Good morning, students. These are third one class of unit number 4 of filtration. So today we will discuss the next equipment using the filtration. The next equipment using in the filtration, this name is rotatory drum filtration or continuous filtration. And these are presented by Mr. Rajkumar. So these are rotatory filter या rotatory filtration. So first of all, the introduction of the rotatory filters in large scale filters are when a continuous operation is described and it is necessary to filter slurry continue a high proportion of solids. Rotary drum filter, it's mean when using a large scales of any compound to filtrate, तो दिस इक्विपमेंट्स आर यूजिंग इन द फिल्ट्रेशन. तो कह सकते हैं कि जब हम किसी भी लार्ज स्केल में कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो हम इसको उसके लिए यूज़ करते हैं. ए रोटरी ड्रम फिल्टर इज वन विच इज़ कंटिन्यूस इन ऑपरेट एंड हैज़ ए सिस्टम टू रिमूव द केक formed and in addition it can handle concentrated slurry too. It's mean इस लार्ज स्केल के लिए हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इसमें हम कोई भी बैच प्रोसेस नहीं करते, कंटिन्यूस प्रोसेस है. इस वजह से हम क्या है, हमारा कोई भी टाइमिंग कंज्यूम नहीं होती है और कंटिन्यू हमारा फिल्ट्रेशन चलता रहता है. तो दीज आर स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेटरी ड्रम फिल्टर and this is a structure of rotatory filtration. It's mean a rotary drum and अगर इसके नाम rotary drum है तो इसके अंदर एक ड्रम होगा. These are construction of rotary drum, water spray leaf, washing zones, filter cloth, slurry tank, agitator, cake removal zone, स्क्रैप नाइफ. इस ये नाइफ होते हैं जो हमारा जो ड्राई प्रोडक्ट होता है उसको क्या है स्क्रैच करने के लिए. और ये ड्राइंग जोन है, यहाँ आपका क्या है स्लरी फिल होती है. इस स्लरी क्या होती है, स्लरी रोटेट के साथ चिपक के अडेसिव होके आगे रोटेट करती है. यहाँ वाटर स्प्रे होता है और भी उस स्लरी को क्या है और लिक्विड करने के लिए जो भी हमारा फिल्ट्रेट है इन जो हमारी पाइप्स हैं इनके थ्रू यहाँ अंदर स्टोर हो जाता है. और ये हमारे ये गर्म होता है, इसकी लेयर गर्म होती है. ये गर्म होने के साथ साथ तो इट्स कमिंग ये यहाँ से नाइफ लगी होती हैं, चाकू लगे होते हैं जो हमारे इसको स्क्रैच कर सॉलिड पार्टिकल को वहाँ से हटा लेते हैं. ये ये इस टाइप का आपको 3D डायमेंशन में टोटली इसके अंदर 15 यूनिट्स आर अटैच, यानी 15 डिफरेंट पार्ट्स इसके अटैच होते हैं. जैसे इसका चैम्बर है, ड्रम है और आपका जो क्रंक है, ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं. जैसे इसमें नंबर 1 स्लरी है, फिल्टर वेट है, एजिटेटर है, मैश प्लेट्स हैं. मैश प्लेट मतलब जिसके अंदर 4 साइज होते हैं, फिल्टर ड्रम है और फिल्टर क्लॉथ है, कंट्रोल वॉल्यूम है, फिल्ट्रेट पाइप हैं. जो पाइप्स फिल्ट्रेट पाइप क्यों है कि वो जो भी फिल्टर होता है, जो भी आपका लिक्विड पार्टिकल होता है उसको क्या है फिल्टर करने में हेल्प करते हैं. इसके बाद फिल्टर केक होता है और वाटर पाइप होती हैं, वाटर इसको वॉशिंग पाइप होती हैं. और आपका वॉशिंग लिक्विड होता है, फिल्ट्रेट पोस्ट वॉश वाटर होता है, केक स्ट्रिप हो रहे हैं, स्टॉपर होते हैं, ड्रॉ व ट्रिप केक होता है. तो फर्स्ट ऑल इज कंस्ट्रक्शन. द रोटरी ड्रम फिल्टर यूजली कंसिस्ट ऑफ 16 to 20 फिल्टर यूनिट्स. जो ड्रम होता है आपका उसके अंदर 16 से 20 फिल्टर यूनिट होती है, यानी कि इस लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक जगह स्टोर करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है आपकी 16 से 20 होती है. इट हैज़ द शेप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल समवेयर द पेरीफेरी ऑफ ए सिलेंडर. ये एक सिलेंडर के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल शेप में अरेंज होती है, ठीक है ना. ईच फिल्टर यूनिट इज रेक्टेंगुलर इन शेप विद ए कर्व प्रोफाइल एंड आर ए जॉइंट फ्रॉम ए ड्रम. और जो कि क्या है एक ड्रम, जो ड्रम है उसके फील्ड होती हैं.
एक साइड ड्रम से और एक साइड जो जहाँ पे आपका फिल्ट्रेट स्टोर होता है उससे जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है ईच यूनिट हैज़ ए परफोरेटेड मेटल सरफेस टू द आउटर पार्ट ऑफ द ड्रम एंड इज कवर्ड है द फिल्टर क्लॉथ। और जो ड्रम का चारों तरफ का पार्टिकल है वो एक क्लॉथ से ढका रहता है, उसके सराउंडेड में पूरा एक क्लॉथ रहता है, जिससे क्लॉथ से क्या होता है कि हमारा जो फिल्टर है और जो स्लरी है उसके ऊपर जब स्लरी डालती है उसकी हेल्प से हमारा जो फिल्ट्रेट है अंदर चला जाता है और हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं। Appropriate connection are again made with each unit through a rotating valve at the center of the drum। और एक रोटेटिंग क्रंक कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं जो ड्रम्स के अटैच रहता है। नेक्स्ट वन है रोटेटेड फिल्टर में बी अप टू 2 in a diameter and 3.5। जो रोटेटेड ड्रम होता है उसका जो क्या है डायमीटर 2 मीटर होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है 3.5 मीटर लेंथ होती है, गिविंग एरिया ऑफ ऑर्डर ऑफ 22 मीटर। जो इसका एरिया रिक्वायरमेंट होता है हमें किसी भी इस रोटेटेड ड्रम को या कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन यूनिट को रखने के लिए 20 मीटर का एरिया हमें चाहिए होता है। The drum is suppressed and on a axle over the throat continued liquid solid slurry with the approximately 50 to 80% of the screen area emerged in the slurry। तो जो आपका जो ड्रम है सबसे क्या एक एक्सल पे लगा होता है, एक एक्सिस पे लगा होता है जो कि वहीं पे रोटेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80%। ये क्या है हमारे किसी भी सब्सटेंस को फिल्ट्रेट करने में हेल्प करता है। वन फ्रॉम द रोटेटेड डिस्क फिल्टर in which the sector shaped filter leaves from a disc with the outlet from the each leaf connected to the vacuum system compressed air and the appropriate received in the condenser by the means special rotatory valve। और जो आपका जो फिल्ट्रेट है वो एक वैक्यूम पंप से अटैच होती हैं, वो पाइप जो एक डिस्क पर रहती हैं, उसके बाद वो क्या है एक वैक्यूम के हेल्प से उसको सक कर लिया जाता है। तो दीज आर वेरी स्मॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटेटेड ड्रम फिल्टर। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज वर्किंग। तो हाउ इज यूजिंग इन द लेबोरेटरीज एंड इन द लैब। So these are describe is working। The basic operator zone is rotative filter are given tab as the drum rotates into and out the throat। सबसे पहले हम क्या है इसको सेट करेंगे और इसको रोटेट करने के लिए एक सही जगह पे या सही एरिया का चयन करेंगे। द स्लरी इज सक्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द क्लॉथ एंड रोटेट आउट द लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन है। इसके बाद जो आपका स्लरी होगा, जो हमने स्लरी को एक उसके ड्रम में एक रोटेटेड ड्रम के अंदर एक चैम्बर होगा, उसके डाउनवार्ड में वो उसमें अगर स्लब भर दिया है तो जब हमारा रोटेशन होगा, जब ड्रम का रोटेशन होगा तो वो क्लॉथ जो लगा हुआ है वो क्लॉथ क्या करेगा उस स्लरी को क्या होगा अडैस करके यानी कि आपके साथ चिपका के आगे ले जाएगा और रोटेशन होगा। रोटेशन होगा एक आपके पंप के एक इसमें एक मोटर लगी हुई जिसकी हेल्प से वो रोटेट होगा और ऊपर जहाँ वाटर लगा हुआ है तो वाटर और आएगा उसका और वो उसको और लिक्विड करेगा, इसी वजह से हमारा फिल्ट्रेशन इजीली फिल्टर होगा। व्हेन द केक इज रोटेटिंग आउट इट इज डाउनवर्ड इन द ड्राइंग जोन। और जो आपका जो ड्राइंग जोन में वो चला जाएगा। द केक इज ड्राई बिकॉज द वैक्यूम ड्रम इज कंटिन्यूसली सकिंग द केक एंड टेकिंग द वाटर आउट ऑफ द। और जो केक है हमारा जो वैक्यूम ड्रम की हेल्प से वो क्या है ड्राई होता जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है लगातार वो सकिंग करता जाएगा वो हमारा जो फिल्ट्रेट हो। At the final step, the separation cake is discharged as a solid product and the drum is rotated continuously to the another separate cycle। लास्ट में क्या हुआ जो हमारा केक हुआ वो एक नाइफ के थ्रू जो हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं उससे स्क्रैच कर लिए जाएंगे और यही जो साइकिल है हमारी कंटिन्यूस चलती जाएगी। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वैक्यूम पंप लग रहा है, यहाँ फिल्ट्रेशन पंप है, यह फिल्ट्रेट है। यहाँ पे जिस सारी आपके पाइप्स लगे हुए फिल्टर पाइप लगे हुए हैं वहाँ से हमें क्या कर लेता है सक कर लेता है, ठीक है ना।
So this is very different type of units are arranged with the rotary drum filter. First of all rotary drum, यहाँ पे आपकी क्या है स्लरी भरी हुई है, और जो स्लरी भरी हुई है यहाँ पे इसके क्या है क्लॉथ लगा हुआ है, क्लॉथ से स्लरी का एडेसिव होती जाती है, यानी चिपकती जाती है, और ये ड्रम अपना रोटेट होते जाता है। यहाँ हमारे फिल्टर और वाटर लगा रहता है, वो स्लरी को और लिक्विड कर देता है, जिससे क्या है हमारा फिल्ट्रेट है उन ट्यूब्स के अंदर, फिल्ट्रेटेड ट्यूब के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट वन इज क्या होता है कि जो हमारे नाइफ होते हैं, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल बचता है उसको क्या है रिसीव कर लेते हैं, यानी स्क्रैच कर लेता है, और ये एक रिसीवर में उसको क्या है डिस्पेस कर देता है, यानी कि भेज देता है। और यहाँ वैक्यूम पंप की हेल्प से हम फिल्ट्रेट को सकिंग कर लेके यहाँ पे भी एक हमारे प्रोडक्ट को जो हमारा फिल्ट्रेट है, जो जिसको हमें चाहिए वो हम फिल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ द फिल्टर ड्रम कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है, हम लार्ज फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये कंटिन्यूस आपकी प्रोसेस है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो दीज आर फॉलोइंग टाइप ऑफ द रोटेटिव फिल्टर इज ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस ऑपरेटिंग विद ए वेरी लो लेबर कॉस्ट, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है तो हमें इसमें अधिक लेबर की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार आपको इसको फिल करना है, इसके बाद ये कंटिन्यू क्या है चलता रहेगा, फिल्ट्रेट होता रहेगा, और हमें इसके लिए एक्स्ट्रा मेन पावर या एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक बार रन कर दिया तो ये चलता रहेगा। नेक्स्ट वन, दीज आर फिल्टर हैविंग लार्ज फिल्टर एरिया एंड दस द हाई आउटपुट ऑफ कैपेसिटी, यानी कि कंटिन्यूस है, इसका एक बड़ा ये मशीन्स एक लार्ज है, तो ये क्या होगा इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये एक लार्ज क्वांटिटी में किसी भी बड़ी क्वांटिटी को फिल्टर करने का, किसी भी प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं उसको क्या है अच्छे से और लार्ज कैपेसिटी के साथ उसे फिल्टर कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है क्योंकि ये लार्ज है। वेरिएशन ऑफ द स्पीड्स और रोटेशन एनवेल क्विक एंड थिक ऑफ टू बी कंट्रोल, यानी कि कितनी आपको स्लरी की वो रखनी है, थिकनेस रखनी है, या कितनी स्पीड पे हमें रोटेट कराना है, ये सारे कंट्रोल होते हैं इसके अंदर, तो हम इसको क्या है ईजीली भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज यूजिंग इन द rotatory continuous drum filtration. Next one, disadvantage. These filter has initially components such as a vacuum pumps, vacuum receiver, and the trapped slurry pump and agitation with the many moving parts. It is complexing price of equipment. Disadvantage का ये है कि इसके अंदर कई सारे अदर इक्विपमेंट्स या अदर पार्ट्स भी अटैच होते हैं, जैसे वैक्यूम पंप्स हैं, वैक्यूम रिसीवर्स हैं, ट्रैप्ड स्लरी पंप है, एंड एजिटेटर विद मैनी मूविंग पार्ट, यानी कि जो मूविंग पार्ट्स हैं क्या इनका डिस्ट्रॉयड होने का चांसेस रहते हैं, यानी कि इनको ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से ये एक इसका डिसएडवांटेज है। द केक टेंड टू केक ड्यू टू द एयर ड्रम थ्रोड बाई द वैक्यूम सिस्टम, सो दैट वॉशिंग एंड ड्राइंग आर नॉट एफिशिएंट, यानी कि जो आपका केक है इसके ऊपर जो क्लॉथ लगा रहता है वैक्यूम सिस्टम, सो दैट द वॉशिंग एंड ड्राई आर नॉट अफेक्टेड एफिशिएंट, यानी कि वैक्यूम सिस्टम लगा रहता है, इसकी वजह से ये क्या है कम्प्लीटली एक अच्छी वे में आपकी ड्राइंग नहीं हो पाती है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। बीइंग ए वैक्यूम फिल्टर द प्रेशर डिफरेंस इज लिमिटेड टू 1 बार एंड हॉट फ्लूइड्स में भी बॉयल, तो इसको क्या है वैक्यूम फिल्टर की इसके एक बार में बॉयल करने की ज़रूरत होती है, इस वजह से क्या है इसकी डिसएडवांटेज है। द नेक्स्ट वन इज यूज़, व्हाट इज द यूज़ ऑफ रोटेटरी ड्रम फिल्ट्रेशन। द रोटेटरी ड्रम फिल्टर मोस्ट सुटेबल कंटिन्यूस ऑपरेट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लरी, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी लार्ज क्वांटिटी में है, कोई भी लार्ज स्लरी है और हमें फिल्ट्रेशन करना है, तो हम उसमें इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन द कलेक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड स्टार्च। जब हमें किसी भी हमें स्लरी से हमें कैल्शियम कार्बोनेट को कलेक्ट करना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को और एंड स्टार्च को कलेक्ट करना है एक लार्ज क्वांटिटी में, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ स्पेशली यूज ऑफ फिल्ट्रेटिंग द फर्मेंटेशन लिक्विड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एंटीबायोटिक्स वेयर द मोल्ड
is difficult to filter my be ordinary methods because it is for me flat like cake। ये हमें फर्मेंटेशन के लिए किसी भी एंटीबायोटिक वगैरह और किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तब हम इसका ईजिली यूज़ कर सकते। इट इज़ फॉर द सैलेड दैट कंटिन्यूस कंसिडर अमाउंट ऑफ सॉलिड 15 to 30%, यानी कि जो 50 to 30% सॉलिड्स होते हैं किसी के अंदर, तो उस टाइप की ये स्लरी को फिल्टर करने में हेल्प करता है या फिर हम उस टाइप के हम उसमें यूज़ करते हैं। सो दीज आर वेरी easy equipments and these are very easy handling equipments using the large quantity and large product using a filtration। तो we are discuss the one by one it's about of rotatory filters and it's about of construction and it's about of using and it's about of advantage, disadvantage and etc। So these are the classes last, so thank you, and next one is start of next equipments of using filtration unit number 4। तो thank you।